हेलो डियर, मैं सुनील सर, हमारे चैनल जॉब मंथन पर स्वागत है। फाइनली आप सभी को जानकारी हो चुकी होगी कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 7th फेज का एग्ज़ाम डेट आउट कर चुकी है। अब इस मंथ के अंत तक सभी एग्ज़ाम जितने भी बचे हुए कैंडिडेट सभी को एग्ज़ाम्स ले लेगा, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि 7th एंड लास्ट फेज़। अब जो बचे हुए हैं 2.78 लाख स्टूडेंट, उन सबों का एग्ज़ाम्स इसी मंथ के होगा और वो 4-5 डेट दिए हुए हैं, उसी डेट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी सब आप सभी जानते हैं कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। चलिए, अब बात है कि इसकी एग्ज़ामिनेशंस का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि 3 मंथ का गैप हो चुका है आपके बीच। तो 3 मंथ का गैप हो चुका है, तो अब आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं। तो सबसे पहले 20 डेज में आप क्या कीजिए कि जो 28 दिसंबर यानी जो 6th फेज जो पहले से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप पढ़ लीजिए, वो आपको एग्जामिनेशंस में बहुत फ़ायदा करेगा। और सवाल ये भी उठता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम का अभी घोषणा नहीं हुआ है, पर ऑफिशियली अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है उससे यही है कि 20 जो अगस्त है, या तो उस दिन डेट का घोषणा होगा या उसी दिन से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आप बेसिकली ये मान के चलिए कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो उस डेट को मान के आप जो है अपनी तैयारियों को जारी रखिए। तो चलिए आज के सेशंस की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे नल एंड टैंकी का टाइप 3। तो चलिए आज के सेशंस को हम शुरू करते हैं। आज पढ़ाएंगे नल एंड टैंकी का टाइप 3, और इसी टाइप 3 के साथ नल एंड टैंकी का चैप्टर्स आज ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से पढ़ाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए आज के चैप्टर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे में भरता है और सी 6 घंटे में खाली करता है। एक साथ तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाता है, तो टंकी का 1/4 भाग कब तक भरेगा। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला कि पी जो है उसको भरता है 10 घंटा में, पी 10 घंटा में भर देगा। क्यू जो है उसको भरेगा 12 घंटा में भर देगा। और एक पाइप और है सी, जिसको 6 घंटा में क्या करेगा, उसको खाली कर देगा। हम जानते हैं सबका क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 6 हो जाएगा इसका इफिशियंसी, 5 इफिशियंसी, और इसका हो जाएगा 10 इफिशियंसी। ठीक है, ये इफिशियंसी, टाइम और टोटल कैपेसिटी है। चलिए अब देखिए बोला है कि सुबह 7 बजे इस तीनों को खोला जाता है। ये आउटलेट पाइप है तो नेगेटिव होगा। तीनों को 7 बजे खोला जाता है, तो इसका 1/4 भाग कब भरेगा। देखिए काम इसका जो 60 यूनिट क्षमता है, लेकिन हमको काम कितना करना है, 1/4 भाग मतलब 15 यूनिट से ही हमको क्या करना है, काम करना है। अब देखिए 15 यूनिट्स काम करने के लिए तीनों काम करेगा, तो P + Q + C, इस तीनों का इफिशियंसी देखिए, इन दोनों का इनलेट पाइप दोनों को जोड़िएगा तो 11 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट बनता है इफिशियंसी है, और टोटल काम करना है 15 यूनिट्स। तो P + Q + C का कितना लग जाएगा, 15/1 मतलब 15 आवर्स। 15 आवर्स लगेगा उस टैंक को भरने में। लेकिन सवाल हमको बोला गया है कि एक्चुअल टाइम बोला है कि 7 जो है सो AM में तीनों पाइपों को शुरू किया है। तो 7 AM तो कितना घंटा लगा, 15 घंटा। हम लिख देंगे कि 15 आवर्स। ठीक है, 7 AM + 15 आवर्स। 7 में 5 जोड़िएगा तो 12, और उधर बचेगा 10, मतलब 10 PM में जाके, 10 PM में जाके क्या करेगा, उस टैंक को क्या कर देगा, भर देगा। तो चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए टंकी को 2 घंटा में भरता है,
पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाए तब टंकी कितने बजे भरेगा। तो देखिए 2 नल है, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, कहता है ए जो है उसको क्या करेगा, भरेगा कितना, 2 घंटा में भर देगा, और बी उसको भरेगा, दोनों इनलेट पाइप ही हैं, तो बी जो भरेगा वो 6 घंटा में उसको भरेगा। काम क्या है, टोटल कैपेसिटी निकालने के एलसीएम लेते हैं, 6 हो गया, इसका 3 इफिशियंसी, इसका हो जाएगा 1 इफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए 1 को 10 बजे ए को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करें, ए को। ए जो है क्या करेगा, 10 बजे आएगा, 3 इफिशियंसी पर घंटा के हिसाब से काम करता है। कितना घंटा करे, 1 घंटा, मतलब 3 काम कर दिया, 3 काम कर दिया ये। अब 3 काम जब ये कर दिया तो शेष काम कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटा लीजिएगा, शेष आपके पास आ गया 3 यूनिट्स और काम बचल है। तो 1 घंटा चला है, मतलब 11 बज गया होगा। अब 11 बजे कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, दोनों मिलके करेगा 11 बजे। तो 11 बजे दोनों मिलके आएगा, 3 यूनिट्स काम बचा हुआ है। कितना एफिशिएंसी है, 4 है, तो 3/4 से कर दीजिएगा इतना घंटा। तो क्या कीजिएगा, इसको 60 से अगर गुना कर दीजिएगा तो मिनट में हो जाएगा। 15 से काट दीजिए, मतलब 45 मिनट लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, तो रियल टाइम हो जाएगा, रियल टाइम क्या हो जाएगा, 11 बजे तो दोनों स्टार्ट किया था और 45 मिनट में ही क्या किया, भर दिया। तो कितना हो गया, 11:45 में वो क्या किया, टैंक को भर दिया। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का तीसरा सवाल से लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, क्या कहता है। तीसरा सवाल बोलता है कि 2 पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है, तो बताइए तेजी से भरने वाले टंकी को कितने समय में भरेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ए के साथ अगर बी, ए प्लस बी अगर रहता है तो 12 घंटे में क्या करेगा, टंकी को भर देगा 2 पाइप। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि जो पहला पाइप है यानी ए और दूसरा पाइप बी है, वो क्या करता है, इसके कहता है कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा पहले भर देता है। अगर ये पहले भरेगा तो मान लीजिए इसको 20 मान लेते हैं, तो ये 30 में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, सबके एलसीएम लीजिएगा, तो 60, ये हो गया 5 और इधर हो जाएगा 3 और ये 2। देखिए 20 और 30 लेने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये जब दोनों मिलकर 5 हो गया इफिशियंसी, तो इन दोनों का भी मिलकर 5 होना चाहिए इससे इफिशियंसी, इसीलिए लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, चलिए अब जो बोला है कि तेजी से भरने वाला कितने समय में उसको भरेगा। तो तेजी से भरने वाला कौन है, ए। तो 3A बराबर 60 यूनिट्स, ए बराबर क्या हो जाएगा, 60/3 काट दीजिएगा, मतलब 20 आवर्स में जाके क्या करेगा, वो भर देगा, 20 घंटे में जाके उसको भर देगा। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का चौथा सवाल से लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 30 और 45 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। और पहले ए और बी को खोला जाता है और 12 मिनट बाद उसको सी को भी खोल दिया जाता है। तो कुल कितने समय में टंकी जो है सो भर जाएगा। तो चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, अच्छा है सवाल। कहता है कि ए जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 30 मिनट में भर देगा, बी जो है उसको 45 मिनट में भर देगा, और सी जो है उसको 36 मिनट में जाके क्या करेगा, खाली कर देगा। सी जो है एक आउटलेट पाइप है। इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, अभी तक तो आसान है, हम लोग एलसीएम मेथड से ही बना रहे हैं। इस सब का एलसीएम लीजिएगा, 180 हो जाएगा एलसीएम, इसका 6, 4 और 5 हो गया एफिशिएंसी। ये आउटलेट पाइप है, इसको माइनस करेंगे। चलिए ठीक है। अब कहता है कि ए प्लस बी को कितना घंटा, ए प्लस बी को हम 12 आवर्स, 12 घंटा
ए प्लस बी का 12 घंटे में काम देख लीजिए। 12 घंटा इसको खोलेंगे तो क्या करेगा, तो सबसे पहले तो टाइम है तो 12 घंटा तो है ही, और साथ साथ कितना इफ़िशियंसी है ए और बी का 10 इफ़िशियंसी हो गया, मतलब 120 तो कार्य कर दिया। तो 120 कार्य कर दिया तो 120 को हम माइनस कर देंगे, शेष कितना बच गया 60, यही बच गया आपके पास शेष। शेष जो हो गया आपके पास कितना बच गया 60 काम बचा हुआ है, ठीक है, शेष 60 काम बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी को खोला जाता है, ठीक है, सी को खोलेंगे फिर आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए दोनों का 10 इफिशियंसी है, इनलेट का आउटलेट 5 है, कितना हो जाएगा 5, कार्य आपके पास कितना बचा है 60, ये सब करेगा ए प्लस बी प्लस सी क्या करेगा 60/5 कर दीजिएगा, मतलब हो जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट में क्या कर देगा वो भर देगा, लेकिन पूछ रहा है टोटल टाइम, TOTAL टोटल टाइम आपके पास कितना होगा, पहले आप 12 घंटा नहीं भाई 12 मिनट होगा, 12 मिनट होगा, ठीक है, 12 मिनट होगा, पहले 12 मिनट चला और फिर 12 मिनट चला, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 मिनट में जाके वो क्या करेगा उसको भर देगा, ठीक है। इसको उतारिए, देखिए कह रहा था कि ए 30 मिनट में, बी 45 मिनट और सी 36 मिनट में उसको खाली करता है। हम सबका एलसीएम ले लीजिए, 180 हो गया। अब 12 मिनट जो है, पहले 12 मिनट ए बी को चला, तो 12 मिनट चलाया, 10 इफिशियंसी से 12 मिनट चलाया तो 120 यूनिट्स वो काम कर दिया। अब शेष बचा हमारे पास 60, जब 60 बचा फिर तो ए, अब उसके बाद तीनों आ गया, दोनों का 10 और -5 तो 5 इफिशियंसी से 60 वाट करेगा, इधर भी लगेगा कितना 12 मिनट। और पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में, तो कुल मिला के 24 मिनट से लगेगा। चलिए उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकाल लेने पर उस टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता बताना है। तो देखिए 5 नंबर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए टंकी अगर x उसका अगर क्षमता है तो उससे कितना हम निकाल लिए, उसमें भरा कितना है, तो उसमें भरा है 3/4 भरा हुआ है। अब कहता है इससे क्या कीजिए 60 लीटर निकाल दीजिए, -60, तब x था और बचा कितना, जब 60 लीटर निकाल लिए तब बच गया उसमें 2/3 भाग बच गया। अब उसका धारिता निकालना है, जो x होगा वही तो उसका धारिता निकलेगा। हम क्या करते हैं सबका एक तरफ कर लेते हैं, 3x/4 माइनस कर लीजिए 2x/3, ये = 60 हो जाएगा, ठीक है। इधर देख लिए 9 और 8 मतलब x/ कितना 12 हो जाएगा, इधर हो गया 16, तो x = 720 क्या लीटर में होगा, इसका क्षमता होगा, ठीक है, इतना लीटर होगा। तो चलिए आज के सेशंस का छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कहता है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी पूरा भर जाता है, ठीक है। तो ए को कितने बजे बंद कर दिया जाएगा, ये कंडीशन दिया है कि ए को कितने बजे बंद कर देगा। देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ए जो है ए क्या करता है कि 10 घंटा में भर सकता है और बी भी 12 घंटा में भर सकता है, दोनों इनलेट पाइप है भर सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, 60, 6 और 5 हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए 10 बजे, ठीक है, 10 AM है, सुबह है तो 10 AM लिख दीजिए, से आपको चलना है 4 PM तक, यहीं तक काम करेंगे। 10 AM से लेकर 4 PM तक काम करेंगे। टोटल देखिए टाइम कितना देर हो जाएगा, यहाँ से अगर चलिएगा यहाँ तक तो हमारे पास टोटल टाइम जो निकलेगा कितना घंटा हो जाएगा, आपको 2 और 4 यानी 6 घंटा हो जाएगा। 6 आवर्स काम करना है, 6 ही आवर्स काम करना है। अब देखिए कह रहा कि कितने बजे ए को बंद कर दिया जाएगा,
लेकिन एक तो कंडीशन है कि बी जो होगा वो 4 बजे तक काम किया होगा, ठीक है। ए तो कहीं रुक गया होगा लेकिन 4 बजे तक काम किया होगा बी। तो मान लीजिए बी कितना काम किया है, बी का काम ले लीजिए 6 घंटा बी काम किया, कितना एफिशिएंसी से, 5 एफिशिएंसी से, मतलब 30 काम कर दिया बी। अब देखिए तो शेष यहाँ पर 30 घटा दीजिए तो शेष कितना आ गया, शेष आपके पास आ गया 30 काम। इसी 30 काम को तो ए करेगा, उसी 30 काम को ए करेगा। तो ए है 6, ए है 30 काम को इसको करना है। ए बराबर क्या हो जाएगा 30/6 मतलब 5 आवर्स, यानी 5 घंटा क्या काम करेगा, ए करेगा 5 घंटा काम। अब देखिए 10 बजे शुरू हुआ था, 4 बजे तक में 5 घंटा एक काम करता है। तो 10 2 12 और 3 15, मतलब जो है क्या होगा, ए जो बंद कब होगा, 3 PM में जाके क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। 3 PM उसका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए क्योंकि। तो चलिए आज के सेशंस का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टैंक पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, चलिए 7 नंबर देखिए, बेलनाकार जो है सो टंकी है। तो बेलन का हम आयतन देख लेते हैं, क्या होता है आयतन, किसका आयतन, बेलन का लिख लीजिए। बेलन का जो है आयतन आप जानते होंगे, चलिए बेलन का आयतन देख लीजिए, क्या होता है कि πr² h होता है, ठीक है। जब πr² h होता है बेलन का आयतन, तो क्या कीजिएगा, पाई का मान लिख दीजिए 22/7 इंटू कर दीजिए, आर आपके पास पता है कि 25/2 है, गुने 25/2 और h आपके पास निकालना ही है। और यही रेफरेंस में दिया है कि 11, यहाँ देखिए लीटर बोला है, तो मिलीलीटर में निकालने के लिए 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना कर दिए, 11 से काट दीजिए 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25 2400 मतलब 40, 25 पंचे 25 8। अब देखिए 8 दूना 16 और 16 सते 72 से h बराबर हो गया 112/5 अर्थात 22 सही 2/5। हाइट है तो सेंटीमीटर में निकाल दिए, सेंटीमीटर होगा। तो उतारिए इसको। तो चलिए आज के सेशंस का 8वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है कि 2 पाइप ए और बी खाली टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप सी है जो अकेले उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए और बी को खोला जाता है और 5 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा। तो चलिए इससे पहले एक हम लगता है इस टाइप का बनाए हुए थे। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में कहता है कि ए जो है वो क्या करेगा 10 घंटा में उसको भरेगा, और बी जो है उसको 15 घंटा में भरेगा, और एक सी है वो क्या करेगा, आउटलेट पाइप है 12 घंटा में खाली कर देगा। इस सब का एलसीएम लीजिएगा 60, 6, 4 और इसका हो जाएगा 5। चलिए लगता है इस टाइप का बनाए हुए। अब देखिए दोनों पाइप को ए और बी को खोला जाता है 5 घंटा तक पहले। तो चलिए ए प्लस बी का 5 मान लीजिए घंटे का काम, ठीक है। 5 घंटे का कितना काम करेगा, तो 5 तो घंटा लेगा, लेकिन ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 10, मतलब काम कर दिया आपके पास 50 काम कर दिया। तो 50 जब ये काम कर दिया तो 50 यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, तो शेष आपके पास कितना हो गया, अब 10 काम बच गया शेष। अब वो 10 काम करने के लिए तो तीनों आएगा। अब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब देखिए दो इनलेट पाइप का इफिशिएंसी 10 है, आउटलेट का 5 है, तो 5 हो गया।
और आपके पास काम कितना है 10, तो 10 काम करना है, कितना टाइम ले लेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये जो टाइम लेगा 10/5 कर दीजिएगा, यहाँ लेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स में क्या करेगा, वो भर देगा जब दोनों तीनों साथ मिलेगा तब, और इससे पहले दोनों मिलकर 10 घंटा कार्य किया है, ठीक है, सॉरी 5 घंटा कार्य किया है उससे पहले। तो टोटल टाइम कितना हो गया, TOTAL, टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटा पहले और 2 घंटा अभी किया है, तो सब मिला के कितना हो जाएगा 10, 5 2 7, यानी 7 आवर्स में क्या करेगा, उस टैंक को जाके भर देगा। तो चलिए यहाँ तक उतारिए। चलिए आज के सेशंस का 9वां क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चंस क्या कहता है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकता है और एक निकासी 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। एक साथ तीनों पाइप को नल को खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। चलिए ठीक है, तो टंकी की क्षमता निकालना है। यहाँ तक देखिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल में यहाँ पर 2 है, क्या चीज़ है कि 2 जो है इनलेट पाइप है, यानी भरने वाला, तो ए क्या करेगा 20 मिनट में भर देगा और बी जो है उसको 24 मिनट में भर देगा। लेकिन ए बी और जब सी ये सब आएगा तब 40 मिनट लगेगा उसको भरने में, मतलब सी आउटलेट पाइप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबका अगर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 120, यानी 120 यूनिट्स वहाँ पर कार्य करना है। 6 5 और ये हो गए 3, अब देखिए 6 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11, मतलब सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 8, ये आउटलेट है, सी खाली करने वाला है तो आउटलेट है, तो इसी से हम पता करेंगे कितना धारिता है। चलिए तो 8 सी बराबर 120, तो सी बराबर कितना 120/8, मतलब 15 घंटा में क्या करेगा वो खाली करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, खाली करेगा। खाली करेगा तो हम क्षमता देख रहे हैं कि आखिर अब जो क्षमता दिया है कि 1 घंटा में 1 आवर में, मतलब 1 आवर्स क्या करता है 160 गैलन खाली करता है। तो 15 आवर्स हमारे पास है, कितना करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको 160 गुना है तो इस यहाँ भी तो 160 गुना करेगा, तो इक्वल में आ जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा 0, 15 छक 90, 15 9 24, यानी 24 गैलन में उसका क्षमता है, 24 गैलन उसका क्षमता है। चलिए उतारिए। आज के सेशंस का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है, ठीक है। 42 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा रहता है, तो टंकी का क्षमता निकालना। देखिए अभी जस्ट बना भी सकते हैं, चलिए ठीक है। टंकी का मान लीजिए x क्षमता है, अब इसमें भरा कितना है 4/5 भाग क्या है भरा हुआ है, इससे 42 अगर निकालते हैं तो बचता है कितना, x है हमारे पास, तो बचता है 3/4 लीटर बचता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम क्या करेंगे इधर लाते हैं, तो 4x/5 माइनस 3x/4 हो जाएगा और यही इक्वल हो जाएगा 42 के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इधर देख लीजिए 16 और उधर 15, मतलब हो गया कितना x/20 बराबर हो गया 42, तो x बराबर हो गया 840 लीटर हो जाएगा। 840 लीटर उसका टैंकी का क्षमता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे वीडियो के सारे जुड़ सकें। और आप कमेंट सेक्शंस में जाकर ज़रूर कमेंट्स लिखें कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगा। तो चलिए अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।